अब आइए सुनील साजन। सुनील, ये मजे ले रहे हैं आप सिर्फ, या इसके पीछे कोई गंभीर ऑफर है केशव प्रसाद मौर्य के लिए? 100 एमएलए ले आओ, सरकार बना लो। देखिए मानक जी, समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो पीडीए है। हम पीडीए के हकों के लिए लड़ रहे हैं और पीडीए से बड़ी संख्या में विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनका अपमान हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, जिनके काम नहीं हो रहे हैं, जो अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल जी की भी पार्टी है, संजय निषाद जी को मैं सुन रहा था, उनकी पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, सब लोग पीडीए का हिस्सा हैं। तो ये लोग आपस में बात करें। हमारे नेता ने कहा 100 लाओ, सरकार पाओ, आप अपनी सरकार बना लो, अपने निषादों को आरक्षण दे दो, जो पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना जा रहा है उनको दे दो, जो राजभर जी की मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में अगर समाजवादी पार्टी के नेता ने बड़ा मन दिखाया है और उनको लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए पहली बार में ही, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, स्टूल पर आ गए। अब दिल्ली वाले अलग बुला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अलग धमका रहे हैं उनको, तो वो कहीं के नहीं बचे। तो जिसका कोई नहीं उसका समाजवादी पार्टी है। कमाल है सुनील साजन। आज तक बताइए, आपने यादव परिवार के बाहर का कोई मुख्यमंत्री बनाया आज तक? आप ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का। अरे तो आप कह रहे हैं बीजेपी ने उनको सीएम नहीं बनाया। अच्छा, आपने बनाया किसी को यादव परिवार के बाहर? बताइए। अच्छा मानक जी, हम पे यही आरोप है ना कि हम यादव के अलावा नहीं बनाएंगे। तो वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं 100 लाओ और सरकार बनाओ। अब आप कहेंगे ये गलत है, ये तो मजबूरी है। कहेंगे यादव के अलावा नहीं बनाते, मजबूरी है, आपके पास विकल्प नहीं है और विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, केंद्र में भी और यूपी में भी। ऐसे में आप डेस्परेशन है आपका। अरे कि भैया किसी भी तरह से आ जाओ, बीजेपी को हटा दो, हम आपको समर्थन दे देंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल, हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी 100 कोई ले आए तो हट जाए, या हम अभी 27 में जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को हटा देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि 2 साल में भी पीडीए के लोगों का उत्पीड़न हो, निषाद हो, कुर्मी हो, कहार हो, राजभर हो, या दलित समाज के लोग हों, उनके प्रति अन्याय हो। हम वो अन्याय रोकना चाहते हैं। जनता के बीच जाना होगा तो जनता के बीच जाकर के तो हटा ही देंगे, फिर कौन रोक रहा है? अच्छा एक बात बताइए, तो ना मोदी जी रोक पा रहे हैं, ना अमित शाह जी रोक पा रहे हैं, ना योगी जी जो रोक पा रहे हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट की जो भाषा है ना, उसी से समझ में आता है सिर्फ मजे ले रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप चाहते हैं मीडिया में इस पर बहस हो, न्यूज चैनल इसको उठाएं, सोशल मीडिया में चले, इंटरनेट पर छाए, और कुछ नहीं है। कहां 100 एमएलए टूटने वाले हैं बीजेपी के? क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा मानक जी, अगर केशव प्रसाद मौर्य के मजे नड्डा जी ले रहे हैं, अमित शाह जी ले रहे हैं, मोदी जी ले रहे हैं, तो अगर हमारे नेता ने ले लिया तो क्या बुरा किया? ये मजे आपने केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ योगी जी के भी लिए हैं, बीजेपी के भी लिए हैं, मान लीजिए लिए। नहीं देखिए, अच्छा बीजेपी में जो सर फुटअव्वल है, क्या हम लोग जा रहे हैं क्या झगड़ा करने? क्या विपक्ष कह रहा है कि 42 साल में अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार कौन है? इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि 27 में नहीं आ रहे, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा है, इन्हीं के सांसद बोल रहे हैं। तो भाई इनसे पूछिए कि आपके ही नेता बोल रहे हैं। अच्छा ठीक। और जो बात मैंने कही थी मानक जी आपके कार्यक्रम में, फिर दोहरा रहा हूं कि हम लोग लगातार कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाना है देश का, और माननीय अखिलेश यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने देश का भी लोकतंत्र बचाया और बीजेपी का लोकतंत्र बचाया। इससे पहले बीजेपी में कोई नहीं बोल रहा था, कोई अन्याय हो जाए, कोई आरक्षण छीन जाए, कितना भ्रष्टाचार हो जाए। तो पूरी बीजेपी को तो माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहिए कि हमने देश का लोकतंत्र के साथ साथ बीजेपी का लोकतंत्र बचाया।